हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है। जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है। हम सुनते नहीं समझते हैं वह जो कुछ कहती जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे कवि कहता है कि हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है। कवि ये हमें समझाना चाहता है कि हमें गौर करना चाहिए कि प्रकृति में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किस तरह से हमें सीख देती हैं। अगर हम समझना चाहें तो सीख किस प्रकार से दे रही हैं वह कि नदी को आप देखेंगे तो कोई भी समस्या हो कुछ भी हो वो कभी भी किसी भी हालत में रुकती नहीं है, बहती ही चली जाती है। चाहे उसके कोई भी मौसम आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी रुकावट आए, चाहे उसके आगे कोई पत्थरों की चट्टानें आ जाए, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बनाकर निरंतर बहती रहती है और चुपचाप बहती रहती है। इसी तरह वह सीख देती है इंसानों को भी कि हमें भी हर परिस्थिति में हर दुख सुख को सहते हुए, हर परेशानी को, हर तकलीफ को सहते हुए इस संसार में बिना कोई रुकावट के, बिना किसी थकावट के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है, वह हमको नदी समझाती है। तो कवि कहता है कि हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है, कि हम देख सकते हैं कि नदी किस तरह से चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर समय 24 घंटे हर समय 365 दिन वो बहती ही रहती है। जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है। चाहे जाड़ा यानी सर्दी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे ऊंचा हो या नीचा यानी कि चाहे समतल मैदान हो या फिर ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाना हो, जिस तरफ उसका बहाव उसको ले जाता है वह उस बहाव में बहती हुई चलती रहती है। सब कुछ वह सहती जाती है। ऊंचा नीचा, जाड़ा गर्मी, रात दिन सब कुछ सहती हुई वह हर हालत में, हर परिस्थिति में वह बहती ही रहती है। क्यों? क्योंकि वह ऐसा माना गया है कि नदी का स्वभाव बहते रहने का है, यानी कि उसे हमेशा चलते रहना है। इंसान का भी स्वभाव कर्म करते रहने का होता है, इसीलिए यह हमें सीख देती है। कवि कहता है कि हमें यह सीख देती है कि हमें भी इसी तरह से उसकी तरह निरंतर अपने कार्य की तरफ, अपने मकसद की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ जीवन में चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी कारण से हमको अपने उद्देश्य को छोड़कर रुकना नहीं चाहिए। हम सुनते नहीं समझते हैं वह जो कुछ कहती जाती है। या कवि ये कहना चाहता है हमको कि हम उसकी भाषा को तो हम नहीं सुन सकते, वो है जो नदी की कलकल करती हुई आवाज़ होती है, उसके पानी के जो बहने की आवाज़ होती है, गिरने की जो आवाज़ होती है, उससे हम उसके शब्दों को तो हम नहीं सुन सकते, लेकिन उसके बहाव से हम यह समझ सकते हैं। अगर हम विचार करें उस पर और हम उसके बहाव को गौर से देखें तो हम यह समझ सकते हैं कि हम वह सुनते नहीं, किंतु हम यह समझ सकते हैं कि वह जो कुछ भी कहना चाह रही है, इस प्रकृति को, इस मनुष्य को जो समझाना चाह रही है, वह सब कुछ हम समझ सकते हैं कि वह हमें ये सीख दे रही है नदी कि हमें निरंतर जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए, कभी भी किसी भी कारण से रुकना नहीं चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफें और परेशानियां आए, हमें हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब हम इस तरह से नदी को कलकल बहता हुआ देखते हैं और उसको हर परिस्थिति में, हर मौसम में ऊपर नीचे की हर परेशानी को उठाते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तब कवि कहता है कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, कि हे संसार को बनाने वाले ईश्वर, हे पालनहार, हमें तब यह तुम्हारी याद आती है कि तुमने इस कितने सुंदर संसार को बनाया है। इस संसार को देखकर हमें हर पल हर क्षण तुम्हारी याद आती है कि तुमने ही इस संसार को बनाया है, और इसके लिए हम तुम्हारा हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है आपको ये कविता का भाव समझ में आया होगा।